Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online class of chemistry. We will continue our chapter number 5, physical state of matter. Its major concepts are gaseous state, liquid state, and solid state. Today we will learn about liquid state. Some typical properties of liquids are number 1 evaporation, number 2 vapor pressure, and number 3 boiling point. Number 1 evaporation. What is evaporation? Conversion of a liquid to a gas or vapor at all temperature is called vaporization or evaporation. एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड स्टेट जो है वो चेंज होती है गैस स्टेट में, यानी लिक्विड से गैस का बन जाना एवापोरेशन का प्रोसेस कहलाता है. In evaporation, some molecule in the liquid break away and enter the gas or vapor state. Only those molecules which have greater kinetic energy than average can break away from the surface. सिर्फ वो मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वही मालिक्यूल सबसे पहले एवोपरेट होना शुरू होते हैं, यानी कि वही मालिक्यूल सबसे पहले गैस स्टेट में इंटर होना शुरू हो जाते हैं. The molecule in the liquid have a lower average kinetic energy than the molecules that have escaped. Therefore, liquid temperature will decrease. जैसे जैसे हीट अप करते जाएंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस स्टेट में गैस फेज में इंटर होते जाएंगे तो जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो एवापोरेशन है ये एक कूलिंग प्रोसेस है. लिक्विड्स एवापोरेट फास्टर व्हेन हीटिंग. लिक्विड को जब हीट किया जाता है तो वो ज़्यादा तेजी के साथ एवापोरेट होना शुरू हो जाता है. Vapor pressure and boiling point. What is vapor pressure? The pressure exerted by the vapor of a liquid in equilibrium with its liquid is called vapor pressure. अब लिक्विड को हीट करें तो उससे वेपर बनते हैं. क्लोज कंटेनर के अंदर जब वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो लिक्विड के वेपर प्रेशर, उसको लिक्विड का वेपर प्रेशर कहा जाता है. लिक्विड एवापोरेट होने से वेपर बनते हैं और वेपर्स कंडेंस होते हैं तो लिक्विड बनना शुरू हो जाते हैं. ये इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. लिक्विड बॉयल व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर. अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या है कि लिक्विड तब बॉयल होते हैं जब उनका एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है और कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. Here is a variation in vapor pressure with temperature for some liquid. यहाँ पर कुछ लिक्विड आपको नजर आ रहे हैं जिनमें डाई इथाइल ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल हैं. इनका टेम्परेचर गिवन है कि ये कितने टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 180 m होता है. इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वाटर वो चेंज होना शुरू हो जाता है वेपर्स पे और वो प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देता है. बॉइलिंग पॉइंट. The temperature at which vapor pressure of liquid become equal to the external or atmospheric pressure is called boiling point. अब boiling point क्या है? Boiling point आपके पास जब वो टेम्परेचर जिसमें किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर उसका एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना शुरू हो जाते हैं तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है. इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट. अब क्या इफेक्ट आता है? अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए और डिक्रीज होता है अगर प्रेशर डिक्रीज किया जाए. तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. For example, normal boiling point of water is 100 degrees Celsius. Liquid boil when their vapor pressure is equal to pressure exerted on the liquid by its surrounding.
The normal boiling point of water is 100 degrees Celsius. In the mountains, the atmospheric pressure is less than 1 atm, so water boil below 100 degrees Celsius. क्योंकि हमारे पास नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर तब बॉयल होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो। अगर आप माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से नीचे होता है, 100 से कम होता है। इसी तरह अगर हम प्रेशर कुकर की एग्जांपल लें तो प्रेशर कुकर में जो वाटर है वो 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है इंस्टेड ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। ये भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि प्रेशर कुकर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया होता है, एक वाल्व लगा होता है जो कि उसके प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। Here is a difference between vapor pressure and boiling point. Vapor pressure is the force exerted by the vapor released by a liquid or solid substance in a closed container or space. Boiling point is the temperature at which the vapor pressure is equal to the external pressure applied on the liquid. अब वेपर प्रेशर क्या था कि एक फोर्स लगती थी वेपर्स की जो किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड के बॉयल होने से प्रोड्यूस होती थी। इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक टेम्परेचर था जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। Defined for a vapor pressure defined for a closed system with a constant temperature, whereas boiling point defined for a system with a constant pressure. Related to both solid and liquid phase, जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड पे भी अप्लाई हो रहा होता है और लिक्विड फेज पे भी अप्लाई हो रहा होता है, जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिर्फ लिक्विड फेज का ही होता है। नेक्स्ट वेरीज विद द टेम्परेचर, जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता जाता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जाएंगे, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अफेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। जस्ट लाइक as in a mountains, water boil at 3470 degrees Celsius due to decrease in atmospheric pressure, that is 34 kilopascal, and in a pressure cooker water boil 120 degrees Celsius because the wall does not allow water vapor to escape until the pressure inside the pot reach 2 atm, because vapor pressure of water become 2 atm when the temperature reach 120 degrees Celsius. होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। आपकी बुक में से इसको रीड करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।